ओम शांति। तो आज का वीसीडी रेफरेंस है वीसीडी 6। तो आज की जो परम सत्यता है, इस वीसीडी की जो खासियत है वो आपको बताएंगे। तो ये वीसीडी रेफरेंस हमने 2 प्लेलिस्ट में रखा है, बीकेस एंड न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी हमने रखा है, न्यू पीबीकेस। तो इसमें पहला 8 मिनट्स जो है, फर्स्ट 8 मिनट्स बीकेस के लिए है। जिन ब्रह्म कुमार कुमारीज़ को 76 के बारे में इतना नहीं पता और वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि 76 में भगवान के दूसरे रथ की प्रत्यक्षता हुई, तो उनके लिए है। इसमें आपको कुछ कारण मिलेंगे फर्स्ट 8 मिनट्स में 76 के महत्व के ऊपर, मुरलियों के आधार पर। इसके मुरली प्रूफ स्पेसिफिकली आपको चाहिए तो आपको आप बताइए, हम इवेंचुअली इसमें वो भी रखने वाले हैं। अभी के लिए तो सिर्फ परमपिता परमात्मा के महावाक्य है। आप एक बार संपर्क करेंगे तो हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में रखेंगे, जिसमें इस ब्रॉडकास्ट ग्रुप, तो आपका नंबर किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन हम जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे इसके रिलेटेड मूल्य रेफरेंसेस आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, आप इंटरेस्टेड है तो मैसेज करिए। और इसके संबंधित और भी आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी परमपिता परमात्मा के महावाक्य में। और हमें भगवान को सुनते ही विश्वास आएगा, क्योंकि भगवान को पहले सुना है। जो मुरली हम पढ़ रहे हैं वो भगवान की है, तो अभी साक्षात भगवान बोलेगा तो हमें फीलिंग तो आ ही जाएगी ना, राइट। यही तो प्रूफ है, भगवान की वाणी ही उसकी प्रूफ है। चाहे कितने भी मुरली पॉइंट्स देख लो, बहुत सारे कारण आएंगे कि आपने इसको चेंज किया, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान से जुड़ना है, बट भगवान के जुड़ने का आधार उसकी सच्चाई है, राइट। तो ये आपको फील ज़रूर होगी। तो यहाँ बताया गया है कि 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कहा गया है, तो माना भगवान प्रत्यक्ष हुआ होगा। इसमें कहा गया है कि सारे संसार के बीच में नहीं, लेकिन कुछ ब्राह्मणों के बीच में वो प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे बच्चा जब बाहर आता है तो पूरे संसार को तो नहीं पता चलता है ना, पहले नज़दीक वालों को पता चलता है, फिर घर के बाकी सदस्य, मोहल्ले को। वैसे ही भगवान यहाँ उदाहरण देके हमें समझाते हैं। और जब भी माँ में बच्चा आता है, राइट, आत्मा आती है गर्भ में, तो 4-5 महीने के बाद जुदर पुदर होती है, राइट। तो इसी हिसाब से ये साकारत के साथ वो कनेक्ट किया गया है। तो ये भगवान का जो दूसरा साकारत है, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में कहा गया है। और मुरली में आया है, राइट, कि 8 से 10 वर्ष के बाद पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। तो यहाँ जो 2 आत्माएं हैं, लक्ष्मी नारायण, जो नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाले हैं, उनके बारे में बताया गया है, जो विश्व का मालिक बनने वाले हैं, जो ब्रह्मा बाबा पे लागू नहीं होता है क्योंकि वो उनका शरीर नहीं है। तो भगवान आते हैं, तो गीता में भी कहा है कि मैं नर से नारायण बनाता हूँ। तो डायरेक्ट की बात है ये उसी शरीर से, ठीक है। तो उस नारायण का पता चलता है कि कौन वो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वो 76 का गायन है। और वही है जो सुखधाम भी है, घर भी है। उसका गीता में भी श्लोक आया है, एक ही व्यक्ति है, मतलब जहाँ भगवान है वही हमारा मुक्ति धाम है, सुखधाम है, राइट। तो वो 8 मिनट में आपको सुनने को मिलेगा। और फिर बाकी का जो पोर्शन है 11 मिनट से 13 मिनट में बहुत अच्छी बात बताइए, धारणा क्या पॉइंट आया है, बीज रूपी स्टेज किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। पाना था सो पा लिया, कुछ पाने की इच्छा नहीं, मुट्ठी में सारा संसार, अप्राप्त की कोई वस्तु नहीं, और देवता माना देना, लेने की इच्छा नहीं करना, सूक्ष्म में भी नहीं, स्थूल में भी नहीं। और जो 13 मिनट्स में रावण के ऊपर बताया गया है, वहाँ तक अगर आप सुनेंगे तो बाद में रूह रिहान चल रहा है 14 मिनट्स के बाद, लेकिन इम्पॉर्टेंट पोर्शन पूरे क्लास का है वो पहला 13 मिनट्स है।
और उसमें भी 8 मिनट बीकेएस के लिए है और बाकी का अगर मोस्टली यूपी बीकेएस के लिए। तो 13 मिनट्स में भगवान बताते हैं रावण की हिसाब से भी डेफिनेशन मिलती है। बाप की जो मत है उसके बरखिलाफ़ होना, स्वार्थ के आधार पर होना, 2 विशेषता है रावण के मत में। बाप के मत के बरखिलाफ़ और उसमें स्वार्थ होता है, ठीक है। और रावण की मत अनेक होती है, वो भी आगे भी हमें और रेफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो बस ये इम्पोर्टेंट था, आप सुन लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। अगर कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, वहाँ कांटेक्ट कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट्स के लिए जुड़ना है तो बता दीजिएगा। ओम शांति।